प्रीवियस क्लास में हेलो स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेलोसिटी स्टडी किया था। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। अब हम ये डिस्कस करेंगे। चलो देखिए, क्या हमें स्टडी करना है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्टडी करना है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म मींस वेरिएबल जो चेंज हो। वेरिएबल मींस जो चेंज हो। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो और उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हुई हो तो हम कहेंगे वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव, क्या मूव कर रही है? वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो when an object moves with the changing velocity then it is said to be moving with non-uniform velocity। जब भी किसी कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करे कि वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो वो नॉन-यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है। अब चलो कुछ एग्जांपल लेकर के लाइफ से देखते हैं। जी, आप अपनी कार या बाइक करके मार्केट निकलते हैं तो जब ट्रैफिक होती है वहां पर आप चलते हैं, यहाँ पर फिर होता है पर आप चलते हैं तो वहां आपकी स्पीड कम हो जाती है। ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ऐसे किसी बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, कहाँ प्रोजेक्ट करते हैं? अपवर्ड। तो केस में उसकी जैसे जैसे बॉडी ऊपर की ओर जाती है वैसे उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाती है। और इस ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। या कोई बॉडी डाउनवर्ड गिरती है, क्या डाउनवर्ड गिरती है तो उस केस में भी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो ये सारे या जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है न्यूक्लियस के चारों ओर, उस केस में भी उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाती है। तो ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सपोज कर लो 5 मीटर सेकंड से नॉर्थ जा रहा था, मैं साउथ में टर्न हो गया, तब भी वेलोसिटी चेंज हो गई, नॉन वेलोसिटी हो गई। तो ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी से ही मूव करते हैं। अब इसको डायग्राम के थ्रू लेंगे आप। हेलो स्टूडेंट, ये कोई एक पर्सन है, ये मोशन में है। ये कोई पर्सन ये मोशन में है। तो देखिए 0 सेकंड पर ए पॉइंट पर इक्वल टू 0 सेकंड ये पॉइंट पर, टी इक्वल टू 1 सेकंड पर ये बी पॉइंट आ गया, टी इक्वल टू 3 सेकंड पर ये सी पॉइंट पर आ गया, टी इक्वल टू 3 सेकंड पर डी पॉइंट पर आ गया। 0 1 2 3 सेकंड की पोजीशन चेंज हो रही है। अब हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें। ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। देखिए फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ 5 मीटर। देखिए नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना हुआ 10 मीटर। देखिए नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना हुआ 15 मीटर। कितना हुआ 15 मीटर। आप बताएंगे ये टाइम कितना है 1 सेकंड, ये इंटरवल कितना है 1 सेकंड, टाइम कितना है 1 सेकंड। देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट कितना आपका 10 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 मीटर। तो आप देखिए कोई टाइम इंटरवल, देखिए टाइम इंटरवल 1
में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। देखिए इक्वल कंट्रोल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, तो पहले 5 10 है, 15 है, तो इक्वल कंट्रोल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो हम ये बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर रही है, ये वेरिएबल वेलोसिटी मूव कर रही है। इट मींस इसका मतलब क्या बताइए बच्चों, एक्सप्लेन करिए, सुनिए। When an object moves in such a way that it covers equal displacement in equal interval of time, it is said to be moving with non-uniform velocity. When an object covers unequal displacement in equal interval of time, it is said to be moving with non-uniform velocity. जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करे कि वो टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी जा रही है। डिफाइन करिए, तो बोलिए एन ऑब्जेक्ट covers unequal displacement in equal interval of time, the object is said to be moving with non-uniform velocity. जब भी कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम करे तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो अब हम देखेंगे कि वेलोसिटी चेंज। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम इंटरवल में इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट टाइम इंटरवल में 10 मीटर पर सेकंड, टाइम इंटरवल में 15/1 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कंटीन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या मेथड है कि वेलोसिटी चेंज हो सकती है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ये हम देखेंगे बेटा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, एक डायरेक्शन, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मींस डायरेक्शन मींस डायरेक्शन। अब अगर आप वेलोसिटी को कांस्टेंट बोल रहे हैं, अगर आप वेलोसिटी चेंज बोलेंगे तो चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, स्पीड हो जाए। सपोज कोई बॉडी सपोज कर लीजिए कोई एक बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से राइट में जा रही थी और बाद में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड राइट में हो गई। अब यहाँ क्या चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड हो गया, तो स्पीड चेंज, वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएगी। अब दूसरा डायरेक्शन चेंज हो जाए, देखिए कोई पर्सन 5 मीटर पर सेकंड से ये ईस्ट में जा रहा था, किधर जा रहा था, ईस्ट में। थोड़ी देर बाद ये टर्न हो गया, थोड़ी देर बाद ये टर्न हो गया, 5 मीटर पर सेकंड से साउथ में जाने लगा, किधर जाने लगा, साउथ में जाने लगा। अब देखिए स्पीड इसकी सेम है ना, बोलिए बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन क्या डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन चेंज हो गई, ईस्ट से साउथ हो गई। वेरी गुड, वेलोसिटी चेंज हो गई। जब डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या तीसरा केस क्या है, दोनों चेंज हो जाए। अब एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं।
बॉडी देखिए ये सर्कुलर पाथ पर चल रही है। देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए एक बॉडी ये एक पॉइंट पर है 5 मीटर पर सेकंड जा रही है। इस समय डायरेक्शन देखिए, समय डायरेक्शन देखिए है स्टूडेंट, यहाँ पर एक बॉडी है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन क्या है नॉर्थ, डायरेक्शन क्या है नॉर्थ, डायरेक्शन क्या है नॉर्थ। तो ये पॉइंट वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन है नॉर्थ। देखो ये बी पॉइंट पर आ गए तो इस वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन क्या होगी वेस्ट, डायरेक्शन क्या हो गई वेस्ट। अब बॉडी सी पॉइंट पर आ गई, वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, कितनी हो गई 15 मीटर, डायरेक्शन हो गई साउथ, डायरेक्शन क्या हो गई साउथ। जब ये डी पहुंची तो वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन हो गई ईस्ट। देखिए यहाँ पर बोथ चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही 5 10 15 20, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर आपका साउथ, यहाँ पर ईस्ट, डायरेक्शन चेंज हो रही, दोनों चेंज हो रहा है। तो इस केस में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्या इस केस में भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसका क्या कंक्लूजन हुआ कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करने के मेथड होते हैं, या तो उस बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाए, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मींस स्पीड चेंज हो जाए, और या तो डायरेक्शन और स्पीड बोथ चेंज हो जाए। इनमें से कोई भी फैक्टर है हम कहें इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, या वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, या वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। एग्जांपल हम बताएं, जब किसी बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है वैसे स्पीड डिक्रीज होती जाती है, ये वेरिएबल वेलोसिटी हो गई। जब कोई बॉडी डाउनवर्ड करती है तो जैसे बॉडी डाउन आती है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ये वेरिएबल वेलोसिटी का एग्जांपल है। ये सारे एग्जांपल वेरिएबल वेलोसिटी हैं, किसके हैं वेरिएबल वेलोसिटी के हैं। अब जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी टाइम के साथ। ये देखना है कि उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है। क्या डायरेक्शन चेंज होने की चेंज हो रही है, या मैग्नीट्यूड की चेंज वजह से चेंज हो रही है, या बोथ दोनों की वजह से चेंज हो रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब आप बाइक चलाना शुरू करते हैं या कार चलाना शुरू करते हैं तो आप एक्सेलरेट करते हैं, तो वहां से वेलोसिटी चेंज होती है, तो वहां से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो जब भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, तो उस केस में उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, उसकी यूनिट क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।